हे गाइस, वेलकम टू एवर लर्निंग पॉइंट। आज के हम इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का लेसन 9 देखेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अधिगम के सभी सिद्धांत, विधि और प्रणाली के प्रणेताओं के बारे में। और ये इस टॉपिक का पार्ट सेकेंड है और उससे मैंने पार्ट फर्स्ट भी बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके वहाँ से देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। देखिए, बाएं साइड मैंने विधि या प्रणाली या सिद्धांत के नाम दिए हैं और दाएं साइड मैंने प्रणेता या इसके जनक के नाम दिए हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं आगमन विधि की। आगमन विधि के जनक या जन्मदाता अरस्तु हैं। वही निगमन विधि के अरस्तु, यानी आगमन और निगमन विधि अगर आपसे पूछा जाता है तो इसके जन्मदाता अरस्तु हैं। ह्यूरिस्टिक विधि को खोज विधि भी कहते हैं, तो इसके जन्मदाता है आर्मस्ट्रांग। देखिए, आपने सुना होगा नील आर्मस्ट्रांग 1969 में पहली बार चंद्रमा पर उतरे थे, तो उन्होंने एक तरह से खोज करी वहाँ जाकर। तो यहाँ पर भी आर्मस्ट्रांग ने खोज विधि ही खोजी है। डाल्टन विधि की हेलन है। विनेटिका विधि जिसे इकाई विधि भी कहते हैं। अगर आपसे इकाई विधि आ जाए तो आप वॉशवन करिएगा, या फिर आप विनेटिका विधि आए तो भी आप डॉक्टर वॉशवन का नाम लेंगे। तो विनेटिका विधि के कौन है? वॉशवन। देखिए, वॉशवन में 2 बार वाह है और विनेटिका में भी वाह आया है। ठीक है, नेक्स्ट है संवाद विधि। संवाद विधि की है प्लेटो। कौन है? प्लेटो। सप्त साक्षर विधि की युंग। देखिए, मैं आपको सभी अपनी सारी विधियां या इनके बारे में बता दूंगी, इसके बाद एक बार आपका रिवीजन भी करा दूंगी, जिससे आपको जितने भी अभी के भी आपको याद हो जाएगा। नहीं याद होता है तो आप इसको वीडियो को दोबारा देखिए ताकि आपको याद हो जाए सारी चीज़ें। शब्द साक्षर विधि के युंग है। अगर आपसे स्वतंत्र शब्द साक्षर पूछा जाए तो गाल्टन है। देखिए, जो शब्द साक्षर विधि है इसमें 75 शब्द हैं, जबकि स्वतंत्र शब्द साक्षर विधि में 100 वर्ड्स या 100 शब्दों का संग्रह है। तो गाल्टन ने क्या सिद्धांत दिया? गाल्टन ने स्वतंत्र शब्द साक्षर विधि को दिया था, जबकि युंग ने शब्द साक्षर। मोरेनो खेल विधि के जन्मदाता, यानी खेल विधि के जन्मदाता कौन है? आपको देखिए एग्जाम्पल में आपको फ्रॉबल भी मिल सकता है। तो फ्रॉबल अगर आपको सभी ऑप्शन में अगर मोरेनो नहीं दिख रहा तब आप फ्रॉबल लगाएंगे, नहीं तो खेल विधि का जो जन्मदाता है मोरेनो है। अगर किंडरगार्टन तो किंडरगार्टन की फ्रॉबल है। यहाँ पे किंडरगार्टन का मतलब क्या होता है? किंडरगार्टन का मतलब होता है बच्चों का बगीचा। किंडर का मतलब बच्चे और गार्डन का मतलब गार्डन। ठीक है, तो किंडरगार्टन पद्धति किसने प्रारंभ की थी? फ्रॉबल। इसमें क्या होता है? बच्चों को खेल के माध्यम से चीज़ें सिखाई जाती हैं। फिर मॉन्टेसरी प्रणाली। आपने बीटीसी या फिर बीएड किया होगा तो आपने सारी चीज़ें मॉन्टेसरी फ्रॉबल सब के बारे में पढ़ी होगा। मॉन्टेसरी प्रणाली, इसकी जन्मदाता मारिया मॉन्टेसरी थी। मॉन्टेसरी चलते हैं ना, अलग अलग नाम लिए थे। मॉन्टेसरी प्रणाली होता है जिसमें जो गतिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान है, मतलब ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से चीज़ें सिखाई जाती हैं या प्रारंभ की जाती हैं। वहीं किंडरगार्टन में खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट प्रणाली। प्रोजेक्ट प्रणाली के हैं किलपैट्रिक। फिर बुनियादी शिक्षा प्रणाली। बुनियादी शिक्षा प्रणाली के जन्मदाता महात्मा गांधी है। अब देखिए, जो बेसिक एजुकेशन हमारा है यह है बुनियादी शिक्षा प्रणाली है, इसका प्रारंभ महात्मा गांधी ने, जो महाराष्ट्र की वर्धा जगह है, यहाँ से किया था 1937, यानी 1937 में वर्धा से महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया था। और मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई? याद रखिएगा, मैकडूगल ने टोटल 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। नेक्स्ट है अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। देखिए, आपको याद आ रहा होगा मैंने लास्ट वीडियो में उद्दीपक अनुक्रिया बोला था और यहाँ पर अनुक्रिया उद्दीपक बोला जा रहा है। तो उद्दीपक और अनुक्रिया अगर आता है, जिसे एसआर थ्योरी भी कहते हैं, तो थॉर्नडाइक। लेकिन अगर ये चीज़ उल्टी कर दी है, यानी अनुक्रिया पहले उद्दीपक बाद में, तो इसे आरएस हो जाता है। तो ये इसे स्किनर ने दिया था, याद रखिएगा। अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत स्किनर ने, जबकि उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। देखिए, वे आप यहीं से एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपने जो सीटेट के जो प्रैक्टिस सेट हैं, या आप कहेंगे जैसे प्रीवियस ईयर सभी एग्ज़ाम के करवाए हुए मैंने, चाहे सीटेट हो, सीजी टेट हो, और हरियाणा टेट हो और राजस्थान, इन सभी के मैंने उसमें कराए हुए प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुके हैं। अभी तक मैंने उसके 2 वीडियो डाले हैं और कल उसका नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो अगर आपने नहीं देखे तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में मैंने सब कुछ दिया हुआ है कि आप ईवीएस भी पढ़ सकते हैं, आप सीडी भी पढ़ सकते हैं, पैडागॉजी सॉल्व करना कैसे करना आपको अच्छे तरीके से, ये सारी चीज़ें मैंने आप सबके अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो ज़रूर उसको विज़िट करिएगा।
अब आगे बढ़ते हैं प्रणोद या चालक का सिद्धांत। देखिए चालक का सिद्धांत या प्रणोद, आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रबलन का सिद्धांत। तो मैं प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया था? सीएल हल ने, याद ही होगा। तो मैं इसी प्रबलन के सिद्धांत को ही दूसरी भाषा में प्रणोद का सिद्धांत या चालक का सिद्धांत भी कहते हैं। तो टोटल हमने कितने नाम इसके जाने? प्रबलन का सिद्धांत या प्रणोद का सिद्धांत या चालक का सिद्धांत। तो किसने दिया? ये सारे के सारे सीएल हल ने दिए हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रीय सिद्धांत। क्षेत्रीय सिद्धांत दिया है कर्ट लेविन या कुर्ट लेविन ने दिया है। नेक्स्ट है आवश्यकता पद सोपान सिद्धांत, यह है मास्लो का। अब देखिए पिछले वाले वीडियो में आपको याद होगा, अब उसमें मैंने आपको मांग का सिद्धांत या आवश्यकता सिद्धांत, तो वही उस चीज़ों को एक ही क्वेश्चन का हम कई तरह से थोड़ा थोड़ा वर्ड्स चेंज के पूछ लेते हैं। आवश्यकता पद सोपान इसमें ऐड कर दिया गया, तो मास्लो। आवश्यकता का सिद्धांत बोल दिया जाए तो मास्लो, या मांग का सिद्धांत बोल दिया जाए तो मास्लो हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्माण एवं खोज का सिद्धांत, ये दिया था जीन पियाजे ने। देखिए जीन पियाजे आपके संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे। तो उन्हीं के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को ही निर्माण एवं खोज का सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए आपको लग रहा है कैसे ये चीज़ें याद होगी, लेकिन आप ये चीज़ें धीरे धीरे, मतलब आपको कई बार इनको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और इसके आगे मैं इसको डिस्क्राइब करके भी समझाऊँगी, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिलहाल से आपको इसको ऐसे पढ़ना पड़ेगा। 3-4 बार वीडियो का आप देखिए, अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है असामान्य एवं विशिष्ट कारक सिद्धांत, ये दिया था स्पीयरमैन ने। देखिए आपको लास्ट वीडियो में मैंने एक थोड़ी मिस्टेक कर दी थी कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्किनर ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। तो वो द्विकारक सिद्धांत ही सामान्य एवं विशिष्ट सिद्धांत होता है, जबकि ये जो दिया था स्पीयरमैन ने। तो आप उसको जाके करेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ पे स्पीयरमैन ना होकर अगर बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत पूछा जाए तो स्किनर ने दिया था। और ये द्विकारक सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। तो अगर ये पूछा जाए बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, तो स्पीयरमैन, या सामान्य एवं विशिष्ट कारक सिद्धांत किसने दिया, तो स्पीयरमैन हो जाता है। नेक्स्ट है मानवतावादी सिद्धांत, तो ये मास्लो ने दिया। अब आपने मास्लो भी आपने पढ़ा था ना, मास्लो क्या आपने पढ़ा था? मास्लो ने दिया था आवश्यकता पद सोपान सिद्धांत, मास्लो ने दिया मांग का सिद्धांत, मास्लो ने दिया आवश्यकता का सिद्धांत, और मास्लो ने मानवतावादी सिद्धांत भी दिया। अब मोरेनो, अभी आपने खेल विधि पढ़ी थी, मोरेनो ने समाज मिति का सिद्धांत भी दिया। तो इस तरह से अब लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं जितना भी आपने पढ़ा है। सबसे पहले बात करते हैं आगमन विधि, अरस्तु। निगमन विधि क्या अरस्तु थे? ह्यूरिस्टिक विधि यानी खोज विधि भी कहते हैं आर्मस्ट्रांग। डाल्टन विधि के हेरन। विनेटिका विधि इसे इकाई विधि भी कहते हैं इसके डॉक्टर वॉशबर्न। संवाद विधि के प्लेटो। सभ्य साहित्य विधि जो कि 75 शब्दों की होती है, युग ने दिया। स्वतंत्र शब्द साहित्य विधि जो कि 100 वर्ड्स की होती है, गाल्टन ने दिया था। खेल विधि के मोरेनो है। किंडरगार्टन के फ्रॉबेल हैं। मॉन्टेसरी प्रणाली की तो मारिया मॉन्टेसरी हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली के किलपैट्रिक है। बुनियादी शिक्षा प्रणाली के महात्मा गांधी, इन्होंने कब दिया? 1937 में महाराष्ट्र के वर्धा में। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी मैकडूगल ने। अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत स्किनर ने, जबकि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने? थॉर्नडाइक ने। एसआर थ्योरी किसने? थॉर्नडाइक ने, जबकि आरएस थ्योरी किसने? स्किनर ने। प्रणोद या चालक के सिद्धांत सीएल हल ने, या प्रबलन सिद्धांत सीएल हल ने। प्रणोद का सिद्धांत सीएल हल ने। क्षेत्रीय सिद्धांत कर्ट लेविन ने। आवश्यकता पर सोपान सिद्धांत मास्लो ने। निर्माण एवं खोज का सिद्धांत जीन पियाजे ने। यह संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने। और जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत 4 अवस्थाएं बताई हैं। नेक्स्ट है सामान्य एवं विशिष्ट कारक सिद्धांत, ये दिया स्पीयरमैन ने, या बोला जाए बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन। और द्विकारक सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? जो कि ऊपर ही बताया, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। मानवतावादी सिद्धांत मास्लो ने, और लास्ट समाजवादी सिद्धांत मोरेनो ने। उम्मीद करती हूँ आपको जितने ये प्रणालियाँ, ये विधि या सिद्धांत आपको याद हो गए होंगे। नहीं, अगर अभी भी आपको याद नहीं हुए तो वीडियो को देख लीजिए, पिछला वीडियो भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।